नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, इस साप्ताहिक करेंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम 8 से 14 दिसंबर के बीच महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म BEAM को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि बाजार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 में हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO आशीष कुमार चौहान हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट चक येजर का निधन हुआ है। यह किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अभी हाल ही में साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट चक येजर का निधन हुआ है। यह अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी थे और आवाज़ से भी ज़्यादा तेज गति से विमान उड़ाने वाले दुनिया के पहले पायलट थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपेन। अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया गया है। इसमें मैक्स वर्स्टैपेन जो है कि प्रथम स्थान पे हैं और यह रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के ये हैं। दूसरे नंबर पर वाल्टेरी बोटास रहे हैं जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और यह फिनलैंड के हैं। और इसमें तीसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे हैं जो कि ये भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं और यह ग्रेट ब्रिटेन से हैं। जो मैक्स वर्स्टैपेन है, इस सीजन का इनका ये दूसरा खिताब है तथा पूरे उनके कैरियर की बात किया जाए तो ये 10वां खिताब है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में मशहूर फुटबॉलर पाओलो रासी का निधन हुआ है। यह किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इटली। अभी हाल ही में इटली के मशहूर फुटबॉलर पाओलो रासी का निधन हुआ है और यह जो है कि इनको 1982 का जो विश्व कप था उसको जो है कि इनको हीरो कहा जाता है। 1982 के विश्व कप में इन्होंने 6 गोल किया था और इटली को जीत दिलाया था, तो इसलिए इनको 1982 के विश्व कप के हीरो के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। अभी हाल ही में लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। इससे पहले अगर राज्यों की बात किया जाए तो सिक्किम था जो कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य बना था। अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरा हो गया, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप पहला स्थान हासिल किया है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है और वर्तमान में लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, BSNL। अभी हाल ही में BSNL के द्वारा दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लॉन्च किया गया है।
बीएसएनएल का जो फुल फॉर्म होता है वो भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। बीएसएनएल का स्थापना सन 2000 में किया गया था। बीएसएनएल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में बीएसएनएल के एमडी प्रवीण कुमार पुरवार हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, अर्थात जो बिडेन और कमला हैरिस। अभी हाल ही में नवनिर्वाचित जो अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस और जो बिडेन, इनको संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। यह पहली बार ऐसा टाइम मैगजीन के इतिहास में है कि दो लोगों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इससे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे कम उम्र के जो पर्सन ऑफ द ईयर बने थे वो जो है कि ग्रेटा थनबर्ग थी, जो कि 16 वर्ष की उम्र में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में उनको चुना गया था। अब इसी साल 2020 में टाइम जो मैगजीन है उसके द्वारा किड ऑफ द ईयर शुरू किया गया है और किड ऑफ द ईयर जो टाइम पर्सन के किड ऑफ द ईयर बनने वाली हैं वो भारतीय मूल की एक अमेरिकी पर्यावरणविद और वैज्ञानिक हैं जिनका उम्र 15 साल है और उनका नाम गीतांजलि राव है, तो उनको चुना गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, अर्थात बजरंग पुनिया और एला वेनिल वाला रिवन। दोनों लोगों को बजरंग पुनिया और एला वाला रिवन ने संयुक्त रूप से स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार को इन्होंने जीत लिया है, दोनों लोगों ने। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिना अरूजो। अभी हाल ही में वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन का पुरस्कार कैरोलिना अरूजो ने जीत लिया है और अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ के द्वारा इसका जो है कि घोषणा किया जाता है और यह ब्राज़ील की रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ का स्थापना 1920 में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ का हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है और यह सीआरपीएफ के कैंप में तेलंगाना का जो हैदराबाद है वहीं पर स्थित है, उसी में किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, विधानसभा सीटों की संख्या 119 है, विधान परिषद के सीटों की संख्या 46 है और तेलंगाना में कुल 33 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में किसने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद। अभी हाल ही में जारी किया गया है विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची, जिसमें सोनू सूद ने टॉप किया है। यह सूची जो है कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित ईस्टर्न ऑफ समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ईस्टर्न आई है, ऑफ नहीं होगा, ईस्टर्न आई समाचार पत्र है यूनाइटेड किंगडम का और उसी के द्वारा इस सूची को जारी किया जाता है, जिसमें सोनू सूद ने टॉप 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप किया है। और दूसरे स्थान पर एक कनाडा की यूट्यूबर हैं जो कि सोशल वर्कर भी हैं, लिली सिंह, वो दूसरे स्थान पर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, यह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी रोमानिया। अभी हाल ही में लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। यह रोमानिया के प्रधानमंत्री थे। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और रोमानिया की मुद्रा रोमानियाई ल्यू है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को ओलंपिक में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ब्रेक डांसिंग। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एनिका सोरेनस्टैम। अभी हाल ही में एनिका सोरेनस्टैम को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। इन्होंने पीटर डॉसन का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन का स्थापना 1958 में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 41वां। अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं का सूची जारी किया गया है, जिसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 41वां स्थान है। इस सूची में प्रथम स्थान पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड हैं और इस सूची में तीसरे नंबर पर अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का स्थान है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जेना वोल्ड्रीज। अभी हाल ही में जेना वोल्ड्रीज को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह जैक्स फोंटेन का स्थान लेंगी। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का स्थापना 1967 में हुआ था। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर हेस्टिंग्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, हाल ही में मालदीव में होने वाले इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स 2030 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मेडागास्कर। अभी हाल ही में मालदीव में होने वाले इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी मेडागास्कर को सौंपा गया है। मेडागास्कर का जो राजधानी है वो एंटानानारिवो है। मेडागास्कर का जो मुद्रा है वो मालागासी एरिरी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबाह किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुवैत। अभी हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबाह को कुवैत के दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कुवैत का जो राजधानी है वो कुवैत सिटी है और कुवैत की मुद्रा दिनार है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने 2021 में आयोजित होने वाली बैठक को स्विट्जरलैंड से हटाकर किस देश में आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर।
अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने 2021 में आयोजित होने वाली बैठक को स्विट्जरलैंड से हटाकर सिंगापुर में आयोजित करने का निर्णय लिया है। विश्व आर्थिक मंच का स्थापना 1971 में हुआ था और विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कोलोन स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजकमल झा। अभी हाल ही में राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें इनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए सम्मानित किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, हाल ही में आगरा मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 29.4 किलोमीटर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली जो है कि आगरा मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया गया है और आगरा मेट्रो परियोजना का जो प्रारंभिक लंबाई होगा वो 29.4 किलोमीटर होगा और वर्तमान में भारत के जो 10 शहर हैं उसमें मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है और यह 10वां शहर होगा। सबसे पहला जो मेट्रो है वो कोलकाता में स्टार्ट किया गया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, हाल ही किस बैंक ने पेमेंट सुविधाओं के विस्तार के लिए आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। अभी हाल ही में ICICI बैंक के द्वारा पेमेंट सुविधाओं के विस्तार के लिए आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक का स्थापना 1994 में हुआ था। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में ICICI बैंक के जो CEO हैं वो संदीप बख्शी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेहान दारूवाला। अभी हाल ही में जेहान दारूवाला वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अभी हाल ही में चीन चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। इससे पहले अगर पहले देश की बात किया जाए तो अमेरिका है। अमेरिका 1969 में अपोलो मिशन के दौरान ही चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बना था और दूसरा जो देश है वो चाइना बना है। और चाइना का जो मिशन है चेंज 5 मिशन के दौरान इसने 3 दिसंबर 2020 को यह जो है कि उपलब्धि हासिल किया है चांद पर झंडा फहराकर। तो पहला देश अमेरिका है जो 1969 में ही जो है कि ये हम उपलब्धि हासिल कर लिया था और दूसरा देश चांद पर जो है कि झंडा फहराने वाला चेंज 5 मिशन के दौरान चाइना बना है जो कि 3 दिसंबर 2020 को यह उपलब्धि हासिल किया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर। अभी हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और परीक्षा के दृष्टि से सहायक हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे।
आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।